तो क्या होता है, जहां पे दो इक्वल अपोजिट चार्ज कुछ डिस्टेंस से क्या होते हैं, सेपरेट किया गया। मैं थोड़ा स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा तो चाहे लड़की हो लड़का हो, बगैर पार्शियलिटी के घुसन आएगा पीठ पे। ठीक है, तो भैया देखिए मैं जल्दी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो नहीं आया था वो भी कोशिश कर ले थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। बाकी जिसने पीछे का नहीं पढ़ रखा उसको हो सकता है 90% समझ में ही ना आए ये टॉपिक। ठीक है, चलो भैया बात करते हैं डाइपोल की। नोट्स मत बनाना भी, ठीक है, अभी अभी भेज दूंगा, तुरंत अभी भेज दूंगा, ठीक है। इसको डाइपोल, when two equal and opposite charges are separated by some distance। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जों को डिस्टेंस सेपरेट कर देते हैं तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं हम, डाइपोल कहते हैं। ये है आपका माइनस क्यू चार्ज और ये है आपका प्लस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर है। कई बार स्मॉल आर को हम क्या लेते हैं, 2l भी लेते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए, ठीक है, पहला टोटल चार्ज ऑन डाइपोल, डाइपोल के ऊपर कुल चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, ओए टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, बराबर में क्या आ गया, जीरो। डाइपोल के ऊपर कुल चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो। नॉन, देखिए चार्ज तो जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। इस डाइपोल का इन्फ्लुएंस होगा दूसरे चार्जेस के ऊपर। ठीक है, ड्यू टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों नहीं है, ड्यू टू नॉन जीरो सेपरेशन इन बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज। क्योंकि हमें पता दोनों के बीच में सेपरेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से निकलती है, प्लस से, और कहां आती है, माइनस में। तो इस रेंज में, इस यहां पे आसपास कोई दूसरा चार्ज रखा होगा ना, तो वो इस फील्ड की वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, डाइपोल पे नेट चार्ज तो जीरो होता है लेकिन इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज रखा होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, मतलब इसकी फील्ड है आसपास के रेंज में। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, HCl, NaCl, KCl, ठीक है, H2O, ये सब किसके एग्जाम्पल है भैया, ये किसके एग्जाम्पल है, आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल है। इन सब पे नेट चार्ज की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डाइपोल ही होता है, कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। फिर आता है भैया डाइपोल मूवमेंट, क्या आता है, और डाइपोल मूवमेंट पी से लिखते हैं इसको। जब एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से ओरिजिनेट होती है, अभी मैंने बता दिया, प्लस से, और कहां जाती है, प्लस से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां जाती है, माइनस में। ठीक है, अब आपको पता माइनस की तरफ कौन सा चार्ज इसका आएगा डाइपोल का, प्लस वाला, और प्लस की तरफ कौन सा चार्ज आएगा, माइनस वाला। अब आपको बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, कितनी है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, ई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड में, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई क्यू चार्ज रखा होता है तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगता है, ई क्यू। क्या लगता है, इसके ऊपर भी कितना, इसका चार्ज क्या है, क्यू, किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ई में, तो इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, ई क्यू। अब इन ये दो एक सिस्टम है, अच्छा दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, आर, आर की वैल्यू हम क्या लेते हैं कई बार 2l। तो एक सिस्टम है, इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या हुआ, टर्न कर जाएगा, बोला हाँ, एक फोर्स ऐसे लगा दो, एक फोर्स ऐसे लगा दो, ये टर्न कर जाएगा, ये ऐसे टर्न कर जाएगा, टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट आ गया इसके अंदर, क्या आ गया, टर्निंग इफेक्ट आ गया। इसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट। क्या कहते हैं, मूवमेंट। तो कहने का मतलब है जब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके अंदर क्या आता है, टर्निंग इफेक्ट, क्योंकि दोनों एंड पर क्या लगने लगते हैं उसके, फोर्स, दोनों एंड पर क्या लगते हैं, और डाइपोल टर्न कर जाता है। इसी डाइपोल टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। इसको किससे लिखते हैं, पी से। तो when a dipole placed in uniform electric field
बाय एंगल थीटा, वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 180। एंगल थीटा, थीटा क्या होना चाहिए, 0 से ज्यादा और 180 से कम, इस एंगल पे रखा होगा। तो डाइपोल एक्सपीरियंस, डाइपोल डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एंगल थीटा, थीटा इज लेस देन और लेस देन ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 180। ठीक है, ये एंगल जो है वो क्या है, 0 से तो ज्यादा लेकिन 180 से क्या है, कम है। ठीक है, डाइपोल एक्सपीरियंस, डाइपोल एक्सपीरियंस टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट, this effect is known as, this effect is known as dipole मूवमेंट। इसी इफेक्ट को हम कहते हैं डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। और ये डाइपोल मूवमेंट होता है, देखिए अगर मैं दोनों एंड पर ये चार्ज की वैल्यू बढ़ा दूं, ठीक है, चार्ज की वैल्यू बढ़ा दूं तो दोनों एंड पर फोर्स भी क्या लगेगा। अब देखो यहाँ पर कम फोर्स लग रहा है तो टर्निंग इफेक्ट क्या रहा, कम आ रहा है, लेकिन अगर मैं फोर्स ज्यादा कर दूं दोनों एंड पर तो टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, यानी डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज के क्या होता है, डायरेक्टली होता है। जितना ज्यादा दोनों एंड पर चार्ज रहेंगे उतना दोनों एंड पर क्या लगेगा, फोर्स, और जितना ज्यादा फोर्स लगेगा टर्निंग इफेक्ट भी क्या उतना ही, यानी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, ज्यादा। दूसरा आपको पता दिया, जो डाइपोल मूवमेंट होती है, टर्निंग इफेक्ट होता है, वो बॉडी के साइज पे भी डिपेंड करता है। छोटा दरवाजे को टर्न कराना मुश्किल होता है, थोड़ा फोर्स लगाओ थोड़ा खुल करके रुक जाता है, देखा है। लेकिन एक बड़ा गेट होता है, लोहे वाला गेट देखा, बड़ा है, उसमें एक बार फोर्स लगाओगे तो पूरा का पूरा टर्न हो जाता है वो। यानी टर्निंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है। अच्छा चलो इसका छोटा एक और एग्जांपल है, एक रिंच है, छोटी रिंच है, उससे अगर आप नट खोलते हो तो उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट नट के अंदर क्या होता है, कम आता है, क्योंकि उसकी आर्म की लेंथ क्या होती है, रिंच की कम है। लेकिन उसी रिंच की लेंथ को अगर बढ़ा दोगे तो वो नट क्या होगा, आसानी से खुल जाएगा, यानी उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट क्या हुआ, बढ़ गया। यानी टर्निंग इफेक्ट यानी मूवमेंट बढ़ाने के लिए हमें साइज भी क्या करना पड़ता है, यानी साइज बढ़ा दोगे तो टर्निंग इफेक्ट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। पीस्ड, पीस्ड, हेलो, हाँ भैया, हाँ भैया, अरे यार, अरे भैया मेरे पास ही आ गया, लो पेन से ले लो, किसी बच्चे का पेन से, पेन से पढ़ा लो किसी बच्चे को, कोई पेन, ठीक है। के टाइम्स, तो देखो भैया, के टाइम्स ऑफ आर क्यू, ठीक है, यहाँ पर के की वैल्यू क्या होती है, 1, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, आर क्यू, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है पूरा, ठीक है, आर क्यू आ गया। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, देखिए भैया सुन लीजिए, इसकी मूवमेंट किधर हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो रही है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्लस से माइनस, इसकी मूवमेंट क्या है, माइनस की तरफ क्या जा रहा है, इसका प्लस, और इसका देखिए माइनस, इस माइनस की तरफ इसका क्या जा रहा है, प्लस, और इस प्लस की तरफ इसका क्या जा रहा है, यानी इसकी मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, उल्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस, तो डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नेगेटिव टू, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी, कि वेक्टर क्वांटिटी है तो भैया वेक्टर फॉर्म भी होती है, तो पी वेक्टर इक्वल्स में क्या होगा, क्यू आर वेक्टर, क्यू, ये वेक्टर फॉर्म होगी, ठीक है। अब उसके बाद बात करता हूं मैं, एसआई यूनिट की, चौथे पॉइंट की, तो एसआई यूनिट क्या होगा, तो चार्ज की क्या होती है कूलम, और डिस्टेंस की क्या होती है मीटर, तो कूलम मीटर क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इसका काफी ज्यादा पूछा जाता है डायमेंशन फॉर्मूला, तो कूलम का होता है 80, क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जाता है, तो कूलम का होता है, कूलम क्या होता है, करंट इनटू में टाइम, करंट का क्या होता है एम्पियर, टाइम का क्या होता है टी, तो कूलम की जगह पे क्या लिख दिया ए टी, और मीटर का क्या होता है एल, मीटर क्या होता है, तो ये काफी ज्यादा पूछे जाने का इसलिए क्योंकि इसका थोड़ा अजीब सा फ्लो है, ए एल टी, ए एल, ठीक है, ये ध्यान रखना इसका डायमेंशन फॉर्मूला का। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो भैया, अब आता है आज का टॉपिक, यही तक कराया था ना लास्ट क्लास में, यही तक कराया था ना लास्ट क्लास में, आते हैं भैया टॉर्क, टॉर्क ऑन अ डाइपोल,
आपको कुछ बेसिक बता दूं टॉर्क के बारे में कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन इन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ, अभी समझ में आ जाएगा फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। टॉर्क जब आता है जब दो फोर्स इक्वल हो, अपोजिट हो और एक ही सिस्टम पे लगे हो अलग अलग लाइन में। देखिए यहां पे लिख देता हूं, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, टॉर्क जब ही आता है, ऐसे लिखते ना, आता है जब दो फोर्स इक्वल हो, अपोजिट हो, और अपोजिट हो, उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो और वो कैसे लिखूं, वो एक ही सिस्टम पे लग रहे। कह रहा भैया टॉर्क क्या बताए, टॉर्क के लिए क्या चाहिए, में दो फोर्स चाहिए, दोनों फोर्स कौन चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, दोनों एक ही सिस्टम पे लगने चाहिए और दोनों का लाइन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अब देखिए कैसे, अभी समझ में आ जाएगा सारा का सारा। ठीक है, टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला ये लिखा हुआ मैंने। ठीक है, चलो टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन अ डाइपोल। ठीक है, कंसीडर, मेरे फेवरेट कलर से कर रहा हूं, कंसीडर अ डाइपोल placed in ठीक है भाई। तो कंसीडर डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द एंगल थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये भी आपका डाइपोल है, इधर क्या है आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलती है, प्लस से, कहां जाती है, माइनस की तरफ। ठीक है भैया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस माइनस की तरफ कौन सा चार्ज भागेगा डाइपोल का, प्लस वन, कितने फोर्स से, ई क्यू से। इस प्लस की तरफ कौन सा चार्ज भागेगा, माइनस वाला, कितने फोर्स से, ई क्यू फोर्स से। ठीक है, कितने, देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, माइनस से प्लस की तरफ, क्या होता है, माइनस से प्लस की तरफ, और इसकी माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में दूरी क्या होती है, स्मॉल आर। याद है नहीं याद है। अच्छा, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, देखिए आप लाइन ऑफ एक्शन का मीनिंग समझिए। इस वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है, ये जो फोर्स है, ऊपर वाला फोर्स, मैं इसको ए कह देता हूं, इस पॉइंट को ए और इसको कहता हूं बी। तो जो आपका ये ए वाला पॉइंट है, वो इस वाली लाइन में लग रहा है, जो ए वाला फोर्स है वो इस वाली लाइन में लग रहा है। ठीक है, और जो बी वाला फोर्स है वो इस वाली लाइन में लग रहा है ना। अब दोनों फोर्स अलग अलग लाइन में लग रहे हैं, यानी दोनों का अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, और वो एक ही डाइपोल पे लग रहे हैं, यानी सिस्टम भी क्या है, एक है। दोनों फोर्स इक्वल है, बोलो हाँ। ये भी फोर्स, ए पे लगने वाला फोर्स भी ई क्यू, बी पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, ई क्यू। ए वाला फोर्स राइट साइड में आ रहा है, बी वाला फोर्स क्या आ रहा है, दोनों अपोजिट है। दोनों का लाइन क्या है, जिस लाइन में लग रहे हैं, ये इस वाली लाइन में लग रहा है,
ए वाला फोर्स इस वाली लाइन में लग रहा है और बी वाला फोर्स इस वाली लाइन में लग रहा है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, अलग अलग है। तो हमने टॉर्क की कंडीशन क्या जानी थी, दो फोर्स इक्वल हो, अपोजिट हो, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, अलग अलग हो, दोनों एक ही सिस्टम पे लग रहे हो, तो क्या आएगा, टॉर्क आएगा। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन इन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो भैया एक लाइन ऑफ एक्शन तो ये रहा, दूसरा लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, इनके बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन ये रहा। बोलो हाँ, ये क्या है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन जो है ना, इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर दूरी ये रही। ठीक है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना है, थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है, डाइपोल मोमेंट ये जा रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, थीटा। खैर मैं इसे हटा रहा हूं और थीटा अब लिख रहा हूं, समझ गए। तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा, बस खत्म हो गया, टॉर्क आएगा। तो हेयर, अब देखिए स्टेटमेंट लिख रहा हूं, हेयर फोर्स एट ए कितना है बेटा, ई क्यू कितना है, किधर लग रहा है, राइट में, कहां लग रहा है, एंड फोर्स एट बी किधर लग रहा है, ई क्यू, जो कि कहां लग रहा है, लेफ्ट में। आर आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों क्या है, बट हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये रहा, और इस वाले का ये रहा, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, एंड एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, मतलब सिस्टम भी क्या है, एक ही है, एक ही डाइपोल है ना, उसी पे लग रहे हैं। ठीक है, सो इट प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क। क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, विच रोटेट द डाइपोल इन स्टेबल स्टेट। दोबारा मैं बोल रहा हूं भैया, इस डाइपोल के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक ई क्यू लग रहा है ए पे राइट साइड में, एक ई क्यू लग रहा है लेफ्ट साइड में, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है, दोनों एक ही सिस्टम पे लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, टॉर्क आएगा। और एक बात ध्यान रखना, टॉर्क आता है तो वो सिस्टम को स्टेबल करता है। अच्छा, फोर्स लगाते हो आप, तो फोर्स लगा के क्या करते हो, किसी भी चीज पे फोर्स लगाते हो तो करते क्या हो, एक्चुअली आप फोर्स नहीं लगा रहे होते, आप उसको एनर्जी दे रहे हो, क्या कर रहे हो, और उस एनर्जी की वजह से सिस्टम क्या करता है, मूव करने लगता है या घूमने लगता है। वो मूव और घूम क्यों रहा है, ताकि उस एनर्जी को खर्च करे। एनर्जी खर्च करने का मतलब क्या होता है, स्टेबल होना। एनर्जी खर्च करने का मतलब क्या हो रहा है, अगर ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है, इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है और टॉर्क की वजह से घूमेगा, तो इसका मतलब घूम क्यों रहा है, ताकि ये खुद को क्या करे, टॉर्क क्यों लगता है, ताकि सिस्टम के पास जो एनर्जी आई है उसको क्या किया जाए, स्टेबलाइज कर दिया जाए। समझ गए भैया, तो ये सिस्टम क्या होगा, टॉर्क लगने की वजह से स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं नाउ टॉर्क, आपका टॉर्क क्या होगा, नाउ टॉर्क क्या होगा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, इतनी गंदी राइटिंग आई है, टॉर्क क्या होगा, आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन इन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो भैया अब टॉर्क का सिंबल क्या होता है, टाउ होता है, क्या होता है, आइदर फोर्स, मतलब दोनों फोर्स सेम ही है, तो किसी कोई एक फोर्स ले लो, तो दोनों फोर्स क्या है, इक्यू इक्यू, तो आइदर फोर्स क्या हमने क्या ले लिया, इक्यू। अच्छा, इसको नाम दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, तो इसको नाम देता हूं मैं सी। तो इन दोनों, इस लाइन और इस लाइन के बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या है, एसी, क्या है, तो परपेंडिकुलर सेपरेशन की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, एसी। चलो एसी की वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो निकालते हैं। तो भैया इस ट्राइंगल में दिख रहा होगा, ट्राइंगल ए बी सी में हो, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर कौन में, परपेंडिकुलर क्या है भैया, एसी, जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, और हाइपोटेन्यूज क्या है भैया, ए और बी के बीच की दूरी जो कि क्या है, स्मॉल आर है, तो एसी की वैल्यू क्या होगी, आर साइन थीटा, आर साइन, तो टॉर्क क्या हो जाएगा आपका, ई क्यू आर साइन थीटा। और अभी मैंने आपको बताया था डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आर क्यू होता है, क्या होता है, तो आर और क्यू मिलकर क्या बन गए,
P मिल गया, PE साइन थीटा। ये किसी भी डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क है, किसी भी डाइपोल पे लगने वाला, वेयर P क्या है, डाइपोल मूवमेंट, और E क्या है। अब इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ठीक है, पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है एसआई यूनिट क्या होगी इसकी बेटा, तो ध्यान रखना टॉर्क की एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर। कैसे दिखा, तो भैया फॉर्मूला क्या, आइदर फोर्स इनटू में सेपरेशन, आइदर फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है न्यूटन, और सेपरेशन क्या होती है मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा टॉर्क का, तो भैया एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 11 क्लास याद कर लेना। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा बेसिक नहीं आ रहा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। चौथा वेक्टर फॉर्म क्या होगी, तो भैया इसकी वेक्टर फॉर्म होगी P क्रॉस E वेक्टर, P क्रॉस, उल्टा मत लिख देना वरना नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर आप P क्रॉस P लिख दोगे तो आगे क्या लगाना पड़ेगा माइनस, इसलिए P क्रॉस E वेक्टर लिखते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये हो गया इसका। ठीक है, अब स्पेशल केस आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, समझ गए। स्पेशल केस इन टॉर्क, ध्यान दीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केस इन टॉर्क, पहला केस कह रहा है भैया इफ डाइपोल मूवमेंट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी पैरेलल होती है तो उनके बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री का होता है। क्या होता है, तो अब देखिए डायग्राम देखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलती है, माइनस प्लस से, और कहा जाती है, और यहां पर एक डाइपोल रखा हुआ है, उसकी डायरेक्शन भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जा रहा है लेफ्ट टू राइट, कहा जा रहा है, डाइपोल मोमेंट भी क्या है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है माइनस से प्लस, यानी डाइपोल का माइनस चार्ज क्या है यहाँ पे रखा हुआ है, प्लस चार्ज यहाँ पे रखा, बोलो हाँ, समझ में आई बात नहीं। देखिए मैंने बोला डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब दोनों की डायरेक्शन पैरेलल, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन, पैरेलल मतलब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है राइट में होगी, डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा राइट में होगा। तो राइट में होने का मतलब है कि डाइपोल मोमेंट का नेगेटिव चार्ज क्या होगा लेफ्ट में, और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी यही होगी। ठीक है, अब इस केस में देखिए ये वाला प्लस वाला चार्ज इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, बोलो हाँ, और ये वाला प्लस वाले चार्ज को ये वाला माइनस वाला चार्ज क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। अब एक चीज देखिए, अगर मैं इस रिमोट को छोड़ दूं तो ग्रेविटी उसको क्या करेगी अट्रैक्ट करके नीचे खींच लेगी। नीचे क्यों खींच रही है, क्योंकि यहां पर जहां पर अभी रखा हुआ मेरे हाथ में इस रिमोट की एनर्जी क्या ज्यादा है, और अट्रैक्शन करके इसकी एनर्जी को ग्रेविटी क्या करती है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स किसी भी सिस्टम की एनर्जी को क्या करता है कम कर देता है, क्या कर देता है कम कर देता है। ग्रेविटी भी तो क्या करती है चीजों खींचती है और जमीन पे ले आती है, और जमीन पे ले आती है तो चीजों की एनर्जी क्या होती है कम हो जाती है, और एनर्जी कम होने का मतलब स्टेबिलिटी क्या होती है बढ़ जाती है। किसी चीज की एनर्जी कम है इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी। तो अपने को दिख रहा है भैया कि ये यहाँ पर दोनों एंड पर, इस वाले ए एंड पर और बी एंड पर ये डाइपोल अट्रैक्शन महसूस करेगा, और अट्रैक्टिव फोर्स क्या करता है सिस्टम की एनर्जी को कम कर देता है और स्टेबिलिटी को क्या करता है बढ़ा देता है। पहले एक काम करो टॉर्क निकाल देते हैं, नाउ टॉर्क, अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, टॉर्क निकालो। टॉर्क क्या होता है पीई साइन 0, एंगल 0 ना, तो टॉर्क क्या हो गया 0। टॉर्क क्या करता है चीजों को घुमाता है, मतलब टॉर्क नहीं लग रहा है इस कंडीशन में, टॉर्क नहीं लग रहा है इसका मतलब ये चीज घूमेगी नहीं, मतलब किसमें रहेगी रेस्ट में रहेगी, किसमें रहेगी रेस्ट में। और जब इसको रेस्ट होता है इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, क्या कहते हैं इसे इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है, ये क्या है, लेकिन किस टाइप का इक्विलिब्रियम है ये लिखवा दिया देखा मैंने आपको, ठीक है इक्विलिब्रियम है, रेस्ट में है तो फिर टॉर्क नहीं लग रहा, इसलिए इसको क्या बोलूंगा मैं इक्विलिब्रियम बोलूंगा। लेकिन बट डाइपोल एक्सपीरियंस attractive force from both sides, due to it its energy gradually decreases and dipole become decreases, नीचे तीर का निशान, decreases and dipole become stable।
डाइपोल क्या हो जाएगा भैया, स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है भैया, इस कंडीशन में डाइपोल रुका भी हुआ है और साथ साथ में स्टेबल भी है। तो इस सिचुएशन को कहते हैं भैया स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या करता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। समझ गए भैया। स्टेबल क्यों है, क्योंकि इस केस में एनर्जी क्या है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि भैया दोनों साइड से अट्रैक्शन महसूस कर रहा है। और इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि डाइपोल रुका हुआ है। अगर मान लीजिए आप डाइपोल को थोड़ा हिला भी दोगे, इस माइनस वाले चार्ज को यहाँ पर रख दोगे और इस वाले प्लस वाले चार्ज को इधर रख दोगे, डाइपोल का ऐसा कर दोगे, तो डाइपोल फिर क्या होगा, वापसी ऐसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। क्यों, क्योंकि भैया आपको पता प्लस को फिर क्या कौन खींचेगा, माइनस, और माइनस को फिर कौन खींचेगा, प्लस। तो डाइपोल फिर वैसे ही आ गया। मतलब ये कंडीशन इसकी क्या है, स्टेबल कंडीशन है। क्या है, आपके हिलाने डुलाने के बाद भी डाइपोल फिर क्या होगा, अपने आप को ऐसा ही कर लेगा जैसे वो अभी है। समझ गए भैया। तो जिस कंडीशन में डाइपोल बार बार अपने आप को अटेंड कर लेता है, अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है, कोई चीज रीगेन कर रही है तो रीगेन जब भी करती है जब वो उस स्टेट में क्या हो, स्टेबल रह पाए। जैसे स्प्रिंग को खींचते हो, छोड़ते हो तो स्प्रिंग क्या करती है, अपने आप को रीगेन कर लेती है, क्योंकि वो रीगेनिंग कंडीशन में क्या होती है, स्प्रिंग स्टेबल रह पाती है। खींचने की कंडीशन में उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। छोड़ोगे तो अपने आप को रीगेन करके अपनी एनर्जी को क्या करेगी, खत्म कर देगी, और स्टेबिलिटी को क्या करेगी, ज्यादा कर देगी। इलास्टिसिटी भी भाड़ में। अब देखिए भैया केस सेकंड आ रहा है, इफ डाइपोल मूवमेंट एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एंटी पैरेलल केस में दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का। चलो देखते हैं, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है, डाइपोल मूवमेंट इसके उल्टा है, मतलब पीछे है ऐसा। तो इसका मतलब डाइपोल का नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। प्लस कहां होगा, ये इधर से क्या लगाएगा, रिपल्शन, और ये क्या लगाएगा इस पे, रिपल्शन। ए पे और बी पर दोनों एंड पर क्या लगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स। और जहां पर रिपल्सिव फोर्स लगता है एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। एनर्जी क्या होती है, रिपल्सिव फोर्स हमेशा सिस्टम की एनर्जी को क्या करता है, बढ़ा देता है। चलो पहले टॉर्क की बात करते हैं ना। टॉर्क क्या होगा, पीई साइन 180। साइन 180 बोले तो जीरो। टॉर्क क्या है, जीरो। टॉर्क जीरो, इसका मतलब ये क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में रहेगा मतलब इक्विलिब्रियम है। क्या है ये, but dipole experience repulsive force for from both side due to it it become अनस्टेबल। अनस्टेबल का मीनिंग समझ लीजिए। अगर मान लीजिए आपने इसको थोड़ा सा प्लस वाले चार्ज को ऊपर लाके रख दिया और माइनस वाले चार्ज को इधर लाके रख दिया, तो आपको पता है ये डाइपोल ऐसे रहेगा, तो यहां से रिपल्शन लगेगा इसके ऊपर और यहां से रिपल्शन ऐसे लगेगा, तो ये पूरा क्या करेगा, घूम जाएगा। मतलब डाइपोल पहले जैसा नहीं कर पा रहा। मतलब ये कंडीशन कैसी है, अनस्टेबल कंडीशन, क्योंकि इसमें वो रह नहीं चाह रहा। रहने का मतलब इसको दिक्कत हो रही है। दिक्कत किसमें होती है, जब एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है भैया। तो रुका है इसलिए क्या है, इक्विलिब्रियम में है, एनर्जी ज्यादा है तो इसलिए क्या है, अनस्टेबल है। इस कंडीशन में क्या आता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये भैया तो आपने देखा भी है, टॉर्क जीरो होता है और दोनों एंड से अट्रैक्शन महसूस कर रहा होता है। अट्रैक्शन एनर्जी क्या करता है, डाइपोल की कम कर देता है। टॉर्क जीरो होने से रेस्ट में रहता है डाइपोल, एनर्जी कम है, डाइपोल रेस्ट में है। तो रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम, एनर्जी कम है तो इसका मतलब स्टेबल है, तो इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या हो गया, 0 डिग्री। जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं तो उस वक्त डाइपोल क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। सेकंड केस में मैंने कहा भैया कि अगर आपका टॉर्क जीरो है मतलब इक्विलिब्रियम में है, टॉर्क रेस्ट में है डाइपोल, ठीक है, और दोनों एंड से रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, दोनों एंड पर अगर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, अनस्टेबल रहेगा। रिपल्शन क्या करता है, एनर्जी को बढ़ा देता है। एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी अनस्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डाइपोल इस केस में क्या है भैया, इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। थोड़ा भी अगर मूव कराओगे तो डाइपोल पूरा क्या होगा, घूम जाएगा।
तो भैया टॉर्क का पूरा केस था। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, इसके 3 केस है, आज एक ही केस हो पाएगा। ठीक है, आपको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट, और तीसरा आउट ऑफ सिलेबस पॉइंट है, टॉपिक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है एट एनी पॉइंट। मैं तीनों कराऊंगा। ठीक है, तो भैया पहला मैं कराने जा रहा हूं एक्सियल पॉइंट। क्या करा रहा हूं? एक्सियल। एक्सियल का मीनिंग समझ लीजिए क्या होता है एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट होता क्या है? तो भैया ये है आपका डाइपोल। आ जाए यार, ये आपका डाइपोल है। ठीक है, एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या कहते हैं इसको? और इसके ऊपर जितने पॉइंट है सबको क्या कहेंगे? एक्सियल पॉइंट। क्या कहेंगे इसे? ये एक्सियल लाइन है, और इसके ऊपर जो भी पॉइंट दिख रहे हैं सबके सब क्या है? एक्सियल पॉइंट्स है। अब ये एक्सियल लाइन है, और जो पॉइंट है उसे एक्सियल पॉइंट कहते हैं। अब इसको इक्वेटोरियल कहते हैं, तो इसको एक्सियल कहेंगे। एक्सिस के अलॉन्ग होती है। इसमें समझना क्या है, तो तेरे को रटना है, और क्या है। एक्सियल लाइन इसको कहते हैं, बस रट ले इसको, मुझे भी ऐसी बताई गई थी। इसको एक्सियल लाइन शुरू में कहते हैं ना, तो एक्सियल लाइन इसको कहते हैं। अब इसको एक्सियल बोल दिया तो एक्सियल इसको बोल। ठीक है भैया, और इसके ऊपर जो भी पॉइंट होंगे क्या कहेंगे उसे? एक्सियल पॉइंट्स। क्या कहेंगे इसे? अब एक चीज देखिए, ध्यान दीजिए, अब ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे रखा है प्लस क्यू चार्ज, क्या रखा है? तो माइनस क्यू रख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत, माइनस क्यू, और इसका नाम रख दिया ए। यहाँ पे रखा है भैया पॉइंट बी है प्लस क्यू। अच्छा एक बता दो जिसको नहीं पता, जिसकी क्लास पहली है, एक चार्ज क्यू है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और आर पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगी? के चार्ज अपॉन में आर स्क्वायर। ये सबको पता होगा। अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इससे दूर जाएगी। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? दूर जाती है। मान लीजिए माइनस चार्ज है, क्या है? इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी तरफ आएगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी? के चार्ज, चार्ज जो कि क्या है भैया? क्यू है। के कांस्टेंट होता भैया, कांस्टेंट की वैल्यू अभी आपको मतलब नहीं है, आर स्क्वायर। समझ गए? पॉजिटिव, किसी भी पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उससे रेडियली आउटवर्ड जाती है, और किसी भी नेगेटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट से रेडियली इनवर्ड आती है, मतलब उसकी तरफ आती है। समझ गया? तो हमने देख लिया भैया इसका डाइपोल का साइज क्या है। कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये क्या होगा? एल, अरे क्या होगा? एल। ठीक है, ये सेंटर है, एक पॉइंट मैंने लिया यहां से यहां पर, इस जगह पर एक पॉइंट ले रहा हूं मैं। सेंटर से ये पॉइंट लिया मैंने, ठीक। इसकी दूरी को मैंने क्या लिख दिया? स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस डाइपोल की वजह से इस डाइपोल के सेंटर से दूरी हुई है। स्मॉल आर क्या है? सेपरेशन इन बिटवीन, इन बिटवीन क्या है भैया? ओ एंड ओ सेंटर है डाइपोल का, और पी क्या है? जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये है, अच्छा यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। अच्छा एक बात बताओ, इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी कितनी है? जिससे पूछूंगा ये बताएगा। इस प्लस वाले चार्ज से इस पी पॉइंट की दूरी कितनी है? मैं पूछूंगा, प्रांजल से ही पूछूंगा। बता प्रांजल, ये दूरी कितनी है? ये क्या है? आर। और मुझे इस वाले चार्ज से दूरी चाहिए, तो क्या होगा? इधर आना पड़ेगा। कितना आ गया है? एल। देखिए ये आर है, इधर आए कितना है? एल। तो क्या होगा? आर माइनस एल। अच्छा इस चार्ज की इस पॉइंट से दूरी कितनी है? तो ये क्या है? आर। कितना गया है? तो ये दूरी क्या होगी? ठीक है, आर प्लस एल, आर प्लस एल।
चलो ये देखिए, ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ए पे रखा हुआ चार्ज है, नेगेटिव है। उस पी पॉइंट पर इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इसकी तरफ आएगी, बोला हाँ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? किसी पॉइंट से उसकी तरफ आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए की वजह से जो भी इस ए पे रखा चार्ज नेगेटिव है, इस पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या होगी? उसकी तरफ आएगी। ठीक है। अच्छा, बी पे रखा चार्ज कैसा है? तो पी पॉइंट पर जो भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या होगी? बाहर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू। ठीक है, चलो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए क्या होगी? चार्ज ए पे रखा चार्ज क्या है? क्यू, कांस्टेंट होती है। दूरी कितनी है? ए की दूरी कितनी है इस पॉइंट से? आर प्लस एल होल स्क्वायर। अब तो नहीं, वो एल वन एल ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, ओए बी किसकी? तू ही बता दे बेटा, बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बी है ना चार्ज, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? हाँ, के चार्ज क्या है भैया? क्यू, और इस चार्ज की दूरी कितनी है इससे? आर माइनस एल। अच्छा, अब एक बात बताओ भैया, सुनो, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी? बी की इस पॉइंट पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या ए की ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी पी पॉइंट पर? बी की ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी पी पे या ए की ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी पी पे? बी की ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि बी पॉइंट क्या ज्यादा क्लोज है पी के। तो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, बट अपोजिट। ठीक है भैया, बी की इलेक्ट्रिक फील्ड ए से ज्यादा, लेकिन क्या है? अपोजिट है इन डायरेक्शन वाइज क्या है भैया? अपोजिट है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी क्या होगा भैया? ओए बोलिए मत, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी क्या होगा? तो बी वाली ज्यादा है, ए वाली कम है, तो आप क्या करते हो? ज्यादा माइनस कम या कम माइनस ज्यादा? तो क्या करना पड़ेगा? ई बी माइनस ई बी की वैल्यू क्या रखी भैया? के क्यू अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन में होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इक्वल्स में क्या कॉमन आ रहा भैया? के क्यू, ओए बोलिए मत, के क्यू कह दिया, कॉमन ले लिया, अंदर क्या हुआ? आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और आपस में दोनों की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा? बोलिए मत भैया, अरे यार लेस देन 1 मिनट रह रहा है। के पी, ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें क्या होगा? आर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो क्या होगा? आर माइनस एल का, और नीचे में आपस में करोगे तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो आर स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, अरे वन नहीं है भैया, ध्यान रखना, वन कहीं यूज नहीं है, पहले बता दे रहा हूं मैं आपको। देखो जहां पर रिकॉर्डिंग खत्म होगी वहां पर ध्यान रखना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू में के क्यू, इसका स्क्वायर खोलोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और इसका स्क्वायर खोलोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। नीचे क्या होगा भैया? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब खत्म होगी मीटिंग। ठीक है भैया, तो इतना ही कर लो। ठीक है, मीटिंग खत्म।